सुबह की सबको राम राम। तो व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए मैं सुबह ही बिल्कुल तैयार होकर के निकल पड़ी और ये आपको दिखा देती हूँ। मेरे गांव में दो नहर निकलती हैं, लेकिन कल तक ये भरी हुई थी, आज ये खाली हो गई हैं क्योंकि इनका मंथली शेड्यूल है कि ये कब तक चलती है और कब ये बंद हो जाती हैं। तो ये हम निकल पड़े हैं और यहाँ मैं अब स्टॉपेज पर आ गई हूँ। यहाँ जो हिसार शहर में छोटे छोटे स्टॉपेज बनाए हुए हैं, तो अब ये देखिए चुनावी माहौल आपको मिल जाएगा। और यहाँ बिल्कुल जो हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल स्टिक चीज़ है वो है हमारा मतदान। तो ये 5 अक्टूबर 2024 आपको दिखाई दे रहा है। आपका मत आपका अधिकार, तो दोस्तों ज़रूर करें मतदान। तो यहाँ मैं अब अंदर आ गई हूँ इसके पार्क के। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है तो बिल्कुल आसान तरीका है, ना कोई दवाई ना और चीज़ें। तो ये देखिए शुगर कंट्रोल के लिए ये सदाबहार है, ये देखिए सफ़ेद फूल। और इसको आप हर रोज़ बिल्कुल सुबह शाम अगर 4-4 फूल खाएंगे सदाबहार के सफ़ेद वाले फूल, तो आपकी। तो मैंने ये बताया सदाबहार के बारे में आपको। और अब मैं फाइनली अंदर आ गई हूँ पार्क के। तो ये दिखाती हूँ, बहुत दिनों बाद मुझे ये चलते हुए झरने दिखाई दिए हैं और बड़ा ही मनोरम दृश्य लगा कि ये बिल्कुल भी आंखों से ओझल ना हो। और मैं बिल्कुल अपना जो कैमरा है वो इस झरने से हटा ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस व्लॉग के माध्यम से आपको हिसार शहर में भी इतनी सुंदर चीज़ें हैं वो आपको दिखा दूं। क्योंकि जो झरने होते हैं, कई जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो यूँ कहते हैं मैम झरने कहाँ से बहते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कैसे बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको बताऊं कि वही हमारे हिसार शहर के मधुवन पार्क में ही झरने हैं। तो कभी आओ तो देखें आप लोग। और ये मेरी गाड़ी का समय हो निकला था और हम फिर यहाँ से निकल लिए हैं और हमारे आगे विद्यालय की ओर। तो हमने आज सुबह ही वैसे ही डिस्कस की जैसे हर रोज़ हम बातें करते हैं कि आज हमने कौन सी क्लास में कैसा काम करवाना है, क्या करवाना है। तो दोस्तों बड़ा ही एक है डिफ़िकल्ट काम ही लगाओ आप, क्योंकि हमें तरह तरह की उनसे एक्टिविटीज़ भी करानी होती है और स्कूल का काम भी कराना होता है। तो सारे अब हमने पूरे दिन का शेड्यूल अब बनाया है, क्योंकि हमारा अगले दिन दे करके तो हम आए होते हैं स्कूल का पूरा विद्यालय का काम। लेकिन जो यहाँ डिस्कस होती है, हमारा पूरा स्टाफ है इसमें, तो हम ये सोचते हैं कि भाई अभी डिस्कस कर लें कि किसको क्या क्या काम करवाना है। कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो जिसके लिए स्पेशल टाइम की ज़रूरत होती है। और ये हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा और इन खेतों की हरियाली को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब जून का मई का महीना होता है, अप्रैल का होता है, तब बिल्कुल सूखा होता है। सुबह कक्षा में तो ये हमारा एक ठीक है, फिर हमें 60 वोट देना है। 60 ही है इनको, लेकिन 15 में 60 ऐड करेंगे तो 15 और 60 टारगेट बनाया हुआ है कि इसको 75 कहाँ बनेगा, 70 तो ये मिला। हमने 5 ये अच्छे से इसको लर्न करवानी है, करवाना है। लगन से इसे नहीं पता कि हमारा तुम कैमरे में आ रहे हो, लेकिन इसकी मेहनत देखिए। ये बच्चा अच्छे से अच्छे से दिखाता है, बाद में ये थोड़ा सा इधर अपना पैन कर देता है, लेकिन नहीं हम इसको इनाम भी देते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करने लगा है। और यहाँ अब बारिश आ गई है, सुबह से ही बारिश का मौसम था। तो ये अब देखिए बच्चे बार बार कह रहे हैं कि मैम हम बाहर जाए चले, लेकिन इतनी कक्षा लगी हुई है अच्छे से। तो हमने इनको बिल्कुल दूर से दिखाया कि आप लोग कक्षा से ही देखिएगा, आपके वीडियो हो जाएंगे। तो उन्होंने भी अंदर बैठ कर काम किया और पढ़ा और बड़ा ही अच्छा दृश्य देखने को मिला। और यहाँ एक छोटा सा पेड़ भी है, पौधा लगाइए आप अमरूद का। और मैंने उनको दिखाया बच्चों को कि ये पौधा देखिए। और फिर हमारी छुट्टी हो गई और हम फाइनली निकल पड़े। तो ये देखिए ट्रैक्टर पर बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने काम की ओर जा रही हैं या करके आई हैं। और फिर हम गांव से होते हुए हम निकल लिए हैं अपने घर की ओर। तो ये गांव का दृश्य देखिए
कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं है हमारे वहीं विद्यालय परिसर में, और हमारे गांव में ही जो हम पढ़ा करके आए हैं वहीं बहुत सारी बारिश थी। तो ये हमारे यहाँ गाड़ी में हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, और ये फूलों की सुगंध जो है पूरी गाड़ी को और महका रही है। और देखिए दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको, आगे हमारा रास्ता जो है कुछ समय के लिए बंद हो गया था, क्योंकि आगे भेड़ बकरियाँ और ये देखिए जो गधे हैं उनका एक पूरा झुंड, और ये जो हमारे ये एक भाई साहब हैं वो इनको हमारी गाड़ी को जाने के लिए जगह बना रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही कच्चा रास्ता है, क्योंकि ये अभी ये रास्ते को थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से रिन्यू होना, ये रास्ता ठीक होना है, इसलिए तो हमने वो क्रॉस किया और फिर आगे बढ़ गए हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए, आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारी जर्नी कैसी रहती है, क्योंकि सुबह से शाम तक हमारा यही रहता है कि हम अच्छे से सभी अपने कार्य जो है वो ईमानदारी से कर्तव्यपूर्ण निष्ठा से निभाएं। और ये हमारे रास्ते में HU है कि ये शाला है, यहाँ इसमें तरह तरह के जो पेड़ पौधे और ये खजूर के पौधे आप देख रहे हो ये हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, और ये मैं आपको आज दिखाऊंगी इसमें कि कितने किन्नू के बाग भी हैं, अमरूद के बाग भी हैं। तो हम यहाँ जा रहे हैं, सिर्फ हमारे पास 7-8 मिनट है, उसी में हम आपको पूरी सैर कराएंगे। तो ये हमने आगे मोड़ने के लिए गाड़ी को भी हम घुमाएंगे ताकि हम सीधे ही निकल पड़े। तो दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ सबसे पहले मैं आपको किन्नू के पेड़ों के पास ले जाती हूँ कि पूरा जो पेड़ है वो भर गया है, लद गया है, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी सितंबर के निकलते ही अक्टूबर में। और ये देखिए इतने अभी तो ये कच्चे थे, बिल्कुल खट्टे थे किन्नू जो हैं, और ये रिसर्च के लिए हैं। तो ये देखिए आप कि पूरा जो पेड़ है वो भर गया है अच्छे से। और ये पूरी हमारी HU यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही बड़ी है, और कौन से नंबर पर आती है हमारी ये यूनिवर्सिटी ये भी आपको मुझे कमेंट और आज हम आए हैं ये पूरे अपने मौसमी किन्नू के बाग में। तो ये देखिएगा, आपको ये सैर करा देती हूँ मैं, सब चीज़ें यहाँ पर ये देखिए आपको दिखा देती हूँ। और ये आप देखिए हरे हरे इतना बाग में छोटे छोटे किन्नू लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए आप, और कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, बिल्कुल आंखों को भी भा रहा है। तो ये देखिए, तो मैंने ये यहाँ एक किन्नू जो था वो एक स्लाइस मैंने खाई है, तो बिल्कुल खट्टा था। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी हैं, टीचर्स हैं सभी। तो वो भी, क्योंकि बच्चों की खास डिमांड थी कि मैम हमने बाग नहीं देखा है किन्नू का, कि एक पेड़ पर कितने कितने किन्नू होते हैं, गांव में बहुत कम किन्नू के बाग होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितना भरा हुआ लदा हुआ ये छोटा सा पौधा या पेड़, कुछ भी कहेंगे इसको, मीडियम है ये, क्योंकि इसको बिल्कुल पूरा पेड़ भी नहीं हुए ये, इसके लगभग 7-8-10 फुट तक ही 8 फुट है, 8 फुट तक ही इसके हमने लगभग इसके पौधे देखे हैं। और ये बिल्कुल नीचे झुकी हुई हैं टहनियाँ इसकी, क्योंकि इसके किन्नुओं के भार से ये लदे हुए हैं। और ये फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। यहाँ मौसी जी बैठे हैं, मम्मी जी बैठे हैं, जिनको मैंने अभी नमस्ते किए, और दोनों बहनें अपने काम में लगी हुई हैं। तो दोस्तों लोग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी।